अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ई। तो इससे पहले वाली वीडियोस में मैं पार्ट नंबर ए से लेके पार्ट नंबर डी तक अपलोड कर चुका हूं। वो तमाम के तमाम वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, अगर आप उनको देखना चाहें तो मेरे चैनल पर से देख सकते हैं। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसकी स्टेटमेंट में मेंशन्ड है स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो आपको ये कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 के डिफरेंट पार्ट्स में जो आपको डिफरेंट फंक्शंस दिए गए हैं, आपने उन फंक्शंस का ग्राफ बनाकर दिखाना है। अब बेसिकली यहाँ पे ये इक्वेशन लिखी हुई है 1/2y + x = -2। तो इस इक्वेशन को फंक्शन कहा गया है। वो क्यों? क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन में x की जगह पे कोई एक वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर के तौर पे y की भी सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करने से आपको आंसर के तौर पे दूसरे वेरिएबल की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रही हो, तो ऐसी इक्वेशंस को ही हम फंक्शन कहते हैं। तो इसलिए इसको फंक्शन कहा गया है। इसके अलावा इनको आप लाइन की इक्वेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो x और y वेरिएबल है इनके ऊपर कोई पार्ट नहीं है। कोई पार्ट ना होने का मतलब है पार 1 है। और अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन हो जिसमें तमाम वेरिएबल्स के ऊपर पार 1 हो, तो वो जनरली लाइन की इक्वेशंस ही होती हैं। यानी जब आप इनसे ग्राफ बनाएंगे तो आपको ग्राफ के तौर पे एक लाइन ही मिलने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपको जब भी किसी लाइन की इक्वेशन दी गई होगी उससे ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है। आपको सिर्फ दो चीज़ें निकालनी होती है, एक होता है एक्स इंटरसेप्ट और एक होता है वाई इंटरसेप्ट। तो सबसे पहले हम एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर एक्स इंटरसेप्ट। अब एक्स इंटरसेप्ट के मीनिंग क्या होते हैं? एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि इस इक्वेशन से जो आपको लाइन मिलेगी ग्राफ के तौर पे, वो आपके एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे टच करेगी, एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे टच करेगी। क्योंकि ये एक्स इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, तो इसका मतलब आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनका वाई, जितने भी पॉइंट्स होते हैं सॉरी, उनके जो वाई कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा जीरो होते हैं। याद रखिएगा, जब भी आपने एक्स इंटरसेप्ट निकालना होगा तो वाई को आपने जीरो के इक्वल पुट करना होगा, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस के ऊपर होता है और एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या कंसिडर किया जाता है? जीरो ही कंसीडर किया जाता है, वो जीरो ही होता है। तो इसलिए आप यहां पे लिखेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y = 0। तो आपने ऊपर वाली इक्वेशन में y की जगह पर 0 पुट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन लिखी हुई है 1/2, इस वाले y की जगह पे मैं यहाँ पर 0 पुट कर देता हूँ, प्लस आगे x वैसे ही, इक्वल टू वैसे ही और -2 वैसे ही। 1/2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सब चीज़ 0 हो जाएंगी, कोई भी चीज़ नहीं बचेगी, जस्ट प्लस x बचेगा और यहाँ पे आगे इक्वल टू और -2 बचेगा। तो ये जो आपके पास y की वैल्यू है और x की वैल्यू है, इन दोनों को मिलाकर आप एक पॉइंट बना लेंगे। तो मैं इस पॉइंट का नाम रख देता हूँ a पॉइंट, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो x की वैल्यू x कोऑर्डिनेट होगी जो कि है -2। फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो ये y की वैल्यू y कोऑर्डिनेट होगी जो कि होगी 0। तो ये आपने एक पॉइंट निकाल दिया, ठीक है। तो आपका इस लाइन का ग्राफ जो कि एक लाइन ही होगी, तो वो बेसिकली एक्स एक्सिस के ऊपर इस पॉइंट में से पास करेगा। इसी को हम बेसिकली एक तरह का एक्स इंटरसेप्ट भी बोल देते हैं। अब आगे आपने इसका वाई इंटरसेप्ट निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर वाई इंटरसेप्ट। अब वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट का मतलब है जो ऊपर आपके पास इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन से जो लाइन मिलेगी वो वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे टच करके गुजरेगी। तो वाई इंटरसेप्ट होता है वाई एक्सिस के ऊपर, तो वाई एक्सिस पे तमाम एक्स की वैल्यूज को हम जीरो लेते हैं, यानी वाई एक्सिस के ऊपर आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करेंगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा ना वो हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे कि जब भी आपने वाई इंटरसेप्ट निकालना होगा, आपने हमेशा एक्स को जो है वो आपने जीरो के इक्वल रखना है, पुट करना है। तो आप ऊपर वाली इक्वेशन में जहाँ पे एक्स लिखा हुआ है इसको जीरो के इक्वल पुट कर दें, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2y वैसे का वैसे ही, आगे x की जगह पर आप 0 पुट कर दें और इक्वल टू -2 वैसे का वैसे ही। अब देखिए 0 को तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इस 1/2y को आप ऐसे लिख सकते हैं, y 1 टाइम्स कितना होता है? y, नीचे आ जाएगा 2 इक्वल टू का साइन, यहाँ पे आ जाएगा -2। अब ये 2 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है इस y को, जब आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये बेसिकली वहाँ जाकर इस -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप लिखेंगे -2 मल्टीप्लाई बाई 2 और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स होता है 4, साथ उसके नेगेटिव साइन। तो अब आप इस x और y की वैल्यू से भी एक पॉइंट यहाँ पर निकाल पाएंगे, तो वो होगा आपका b पॉइंट। तो x वैल्यू आपके पास 0 थी, आपका x कोऑर्डिनेट,
और वाई वाली वैल्यू आपके पास -4 है, ये आपका आ गया वाई कोऑर्डिनेट। तो ये भी आपने एक पॉइंट निकाल लिया। अब जस्ट आपने इन दो पॉइंट्स को प्लॉट करना है, इनको जोड़ देना, आपका ग्राफ बन जाएगा। याद रखिएगा लाइन की जो इक्वेशंस होती हैं इनकी मदद से ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स इनफ होते हैं। आप 2 से ज़्यादा भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट से ही आपका ग्राफ बन जाता है। तो आइए अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो अब आपको इस सामने जो है ग्राफ पेपर नज़र आ रहा होगा। तो हमें ग्राफ बनाने के लिए पहले 2 एक्सिस बनाने पड़ेंगे, एक कहलाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक कहलाता है वर्टिकल एक्सिस। तो मैंने पहले अपने रूलर को इस तरीके से हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट रखना है और यहाँ पर एक लाइन जो है वो लगा देनी है, जो कि होगी मेरी आपके पास एक्स एक्सिस की। तो आपने रूलर को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है ताकि आपकी जो लाइन हो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो। ठीक है, तो मैंने देखिए इसको अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। तो ये देखिए, ये मैंने एक लाइन लगा दी, ये मेरे पास हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक और लाइन लगा दूंगा जो कि मेरा वर्टिकल एक्सिस कहलाएगी, जिसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो ये मैंने एक और लाइन लगा दी। अब देखें ये मेरा क्या हो गया, वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एरो हेड लगा दूँ, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे मेरे पास एरो हेड लगा दूँ, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस पॉइंट पे टच कर रहा है, इसको ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ पे आप इसको 0 भी लिख लें, इस तरह भी समझ लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे भी एरो हेड लगा दिया और मैंने आप कह लें यहाँ पर भी एरो हेड लगा दिया। अब मैंने यहाँ पर जो है कुछ स्केल सेट करके मार्किंग करनी है। स्केल अगेन आप पे डिपेंड करता है, आप किस तरह यहाँ पे स्केल सेट करना चाहते हैं। आप चाहें तो 1-1 सेंटीमीटर छोड़ के लिख लें, चाहें तो 2-2 सेंटीमीटर छोड़ के एक्स और वाई एक्सिस पे लिख लें, एक्स एक्सिस पे अलग से कोई स्केल सेट कर लें, वाई पे अलग से सेट कर लें। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। बेहतर यही होता है कि आप अपने पॉइंट्स को देखें और देखिए उनमें कौन से कोऑर्डिनेट्स मेंशन्ड है, उनकी मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या हैं। इस तरह का स्केल सेट करें कि आपके तमाम पॉइंट्स की अच्छे से वो प्लॉट हो सकें और अच्छे से कवर हो जाएं। अब मेरे पास जो यहाँ पर पॉइंट्स हैं इसमें आप देखें एक्स की मैक्सिमम वैल्यू -2 है, यहाँ पे तो 0 है, और वाई कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू आप देखें यहाँ पर -4 है। तो मुझे इसी हिसाब से यहाँ पर मार्किंग करनी है। ठीक है, तो हर ग्राफ को आपने अपने लिहाज से मैनेज करना होता है, पॉइंट्स के लिहाज से मैनेज करना होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं बेसिकली आप देखें मैं 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के 1 यूनिट काउंट करूँगा, यानी मैं 1 सेंटीमीटर के गैप से यहाँ पर मार्किंग कर रहा हूँ। मैंने ये खुद से स्केल सेट किया। आप 2 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा का भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको सूट करे। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का आई थिंक तो सबसे बेटर रहेगा, तो मैं यही कर रहा हूँ। देखिए मैंने रूलर कैसे लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक मेरा 1 सेंटीमीटर बन जाता है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ। उससे आगे 1 से आगे नेक्स्ट सेंटीमीटर यहाँ पे पूरा होता है 2 पर, तो ये मेरा एक और लाइन लगा दूंगा। 2 से नेक्स्ट यहाँ पर 3 पे पूरा होता है, तो एक और लाइन, और फिर इस तरह 4 पे, फिर इस तरह 5 पर, फिर इस तरह 6 पर। तो ये देखें, ये मैं यहाँ पर प्रॉपर्ली अब लिख दूँ, तो ये मेरे पास है 1 सेंटीमीटर छोड़ के पहला यूनिट, फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ के दूसरा यूनिट, फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ के तीसरा यूनिट 3, फिर यहाँ पर 4, और फिर यहाँ पर 5, और फिर यहाँ पर 6। मुझे हालांकि इतनी सारी वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन मैंने फिर भी आपको लिख के दिखा दी है। अब इस तरह यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर भी आप 1 सेंटीमीटर के गैप से ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से आपको खुद पता चल गया होगा कि ये एक बिग बॉक्स अगर आप छोड़ें ना, तो ये आपका 1 सेंटीमीटर के इक्वल ही आता है। तो मुझे अब यहाँ पर रूलर रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट देखूँ मेरा ये एक बिग बॉक्स यहाँ पर पूरा होगा, तो मैं यहाँ पर -1 मार्क कर दूँगा, यानी यहाँ पर मेरे आप कह लें -1 आ जाएगा। अगला बिग बॉक्स यहाँ पर पूरा हुआ, यहाँ पर मैं लिख दूँगा -2। अगला बिग बॉक्स यहाँ पे पूरा हुआ, ये हो जाएगा -3। फिर अगला बिग बॉक्स यहाँ पे पूरा हुआ, मैं कह दूंगा ये हो जाएगा मेरे पास -4, और इस तरह आगे चलता जाएगा। ऊपर भी मैं ऐसे ही रखूँगा, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये मैं आपको दिखाऊँ भी, देखें तो देखें पूरे 1 सेंटीमीटर का गैप है ये, यहाँ 0 से लेके यहाँ तक। ये आपको 1 शायद नज़र ना आ रहा हो, ये देखें ये 1 लिखा हुआ है, इस पर फोकस करिएगा। तो ये पूरा 1 सेंटीमीटर का आपके पास ये गैप है। यहाँ पे भी ऐसा ही है कि आप एक बिग बॉक्स छोड़ेंगे तो वो 1 सेंटीमीटर का बनता है मेरे ग्राफ पेपर के ऊपर। आपका ग्राफ पेपर पे आप अपने हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए नेक्स्ट बिग बॉक्स यहाँ पे पूरा हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा मेरा नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे नेक्स्ट 1, यहाँ पर नेक्स्ट 1, यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट 1। इन पर मार्किंग कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5। इस तरह नीचे भी करनी पड़ेगी। तो देखें यहाँ पर ये पूरा एक बिग बॉक्स कंप्लीट होता है। आप यहाँ पे रख के भी देख सकते हैं, 0 को इस तरह रखें, तो देखें आपका ये 1 सेंटीमीटर यहाँ पर पूरा हो रहा है, यहाँ पर देखें यहाँ पर। ठीक है, इस तरह अगला बिग बॉक्स यहाँ पे हो तो तकरीबन यहाँ पे करके होगा, फिर अगला यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, फिर अगला यहाँ पर, फिर अगला यहाँ पर। ठीक है, तो इनको ये नेगेटिव एक्सिस है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4, और इस तरह चीज़ें चलेंगी। ठीक है, ये मैंने आपको मार्किंग करना बता दी। अब आप इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, तो देखिए पहले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो जिस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट दिया हो, वाई कोऑर्डिनेट जो है आपके पास 0 हो, एक्स कोऑर्डिनेट 0 के अलावा होना चाहिए, तो वो पॉइंट हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होता है। कहाँ पर होगा? जहाँ पे -2 लिखा होगा। आप देखें आपके एक्स एक्सिस में -2 कहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है -2, तो एग्जैक्टली इसके ऊपर ये आपका क्या होगा, ए पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -2, 0। ठीक है, अब आप देखें आपका ये दूसरा वाला पॉइंट क्या है,
तो आपका दूसरा वाला पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट -4 है। तो जिस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो और वाई कोऑर्डिनेट 0 के अलावा दिया हो तो वो पॉइंट हमेशा वाई एक्सिस के एक्जैक्टली ऊपर होता है। कहाँ पर होगा? जहाँ पे -4 लिखा हुआ है। तो वाई एक्सिस में आप देखें -4 कहाँ पे लिखा हुआ है? वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये वाई एक्सिस है पूरा, तो यहाँ पे -4 लिखा हुआ है। तो एक्जैक्टली इसके ऊपर ये भी मैं मार्क कर रहा हूँ, ये आपका होगा बी पॉइंट। तो ये आपके पास हो जाएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो आपके पास 0 है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 0 और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो उसका कितना है? वो है -4। ठीक हो गया। अब आपने बस इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देना तो आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। तो ये इतना आसान है। आप यहाँ पे डॉट्स भी यूज़ कर सकते हैं, याद रखिएगा। मैं यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर रहा हूँ और आपके पास कोई शार्प जो है लेड पेंसिल होनी चाहिए ताकि इंक ना फैले, क्योंकि मेरे पास ये बॉल पेन से थोड़ी सी इंक फैलती है जिससे थोड़ी सी बहुत ट्रबल आपको शायद महसूस भी हो। तो अब मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ। ये देखिए मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये मेरा ग्राफ बन गया। अब इस जो लाइन है आपके पास, इस पर आप अपनी इक्वेशन लिख दीजिएगा जिसकी आपने ये लाइन जिसकी मदद से ये ड्रॉ करी है। तो ये है 1/2y + x इज़ इक्वल टू -2। तो ये इस तरीके से हमने इसको जो है ड्रॉ करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये तमाम चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।